जय गुरुदेव. हाऊ मेनी ऑफ यू वांट टू नो? येस, हँड रेज येस. करू शकता बा. येस. हां. हं, कोणीतरी म्हटलं आता म्हणून मी जस्ट पांडे सरांनी म्हटलं का जय गुरुदेव? येस, है ना? येस, येस. जयेश गणात्रा सर आठवण काढत होते सर, जयेश गणात्रा. माझा मित्र आहे सर तो. आणि हां, मी पण अमरावती. हां, अमरावती. मी कोर्स केलेले आहे सर आधी. येस. व्हेरी नाईस. हं. सो माहिती नाही ना, असं कनेक्शन्स बनतात. काल पण आम्ही जे.एम. पाटील कॉलेजच्या सरांसोबत एक मोठा इव्हेंट योगाचा केला. ते पण काल मला सेशनमध्ये दिसले. सो इट्स नाईस दॅट वी कनेक्ट. सो आय वाज सेयिंग द मीनिंग ऑफ जय गुरुदेव नो. तर जय म्हणजे काय आपण काय जय माता दी करतो ना. जय सगळ्या म्हणजे कोणत्याही गोष्टीचं गांधीजी की जय हो, भारत माता की जय हो. जय म्हणजे काय ना विजय. ओके. गुरु आणि देव 2 तत्व आहेत, जे सर्वांमध्ये आहेत. राइट. गुरुतत्व आता आपण सगळे टीचर्स आहात, तर आहे ना, आपण सगळे गुरु आहोत ना, म्हणजे कोणाचे मार्गदर्शन करायचं काम करतो. गुरुचं काम आहे मार्गदर्शन करणे आणि देवाचं काम काय आहे? आशीर्वाद देणे. हो की नाही? आपल्या सगळ्यांमध्ये ते देवतत्व आहे. त्याच्यामुळे कोणी आपल्याला म्हटलं, हां, आपण म्हणतो सगळ्यात तुमचं हो बाबा, तुमचं ठीक हो, म्हणतो की नाही? सो हे दोन्ही तत्व आपल्यामध्ये आहेत आणि जेव्हा आपण जय गुरुदेव म्हणतो ना, तर तुमच्यामध्ये जसं आता मी पांडे सरांना म्हटलं, "जय जय गुरुदेव." तर आपण म्हणतो की तुमच्यामध्ये गुरु आणि देव तत्वांचा विकास होतो. किती सुंदर मीनिंग आहे ना? आणि बॅकमध्ये पण ते आपल्याला म्हणतात जय गुरुदेव. म्हणजे तुमच्यामध्ये पण अ, या 2 तत्वांचा विकास होतो. एवढं सुंदर मीनिंग आहे ह्या गोष्टीचं. आपण पहिले गुड मॉर्निंगच्या पहिले आपण राम, राम म्हणत होतो. हो. राम, राम. म्हणजे राम म्हणजे काय? राम म्हणजे आपल्यामधली चैतन्य शक्ती. अ, हे राम आहे. जेव्हा आपण रामचं उच्चारण करतो, तुम्ही पाहाल की आपल्यामध्ये जी चैतन्य शक्ती आहे त्याचा विकास होतो. खूप वेळा हे मिसकन्सेप्शन होते की राम ध्यान करा किंवा राम चॅटिंग करा, तर प्रभू रामचंद्रजींचा जयघोष करा असं होते. आणि त्याच्यामुळे असं होते बाकीचे ज्यांना वाटते की बाबा हिंदुत्व नाही पाहिजे. त्यांना असं नाही, नाही हे तर भाई राम भक्त आहेत. पण अ, बघा आता अजून आपलं सेशन सुरू व्हायला पण जस्ट टॉपिक. सूर्य पहिले होता की एखाद्याचं नाव जर सूरज असेल, आपल्यामधून कोणाचं नाव सूरज असेल आणि सूर्य पहिले आहे की तो सूरज ज्याचं नाव सूरज आहे ते? सूर्य नो? आहे की नाही? आहे ना? त्याच्या नावावरून अ, मुलाचं नाव सूरज ठेवलं गेलं. का? कारण सूर्याची प्रॉपर्टी आहे टू शाईन आहे ना, प्रकाश देणे सूर्याचा गुणधर्म आहे. त्याच्यामुळे या मुलाचं नाव सूरज ठेवलं गेलं. हो की नाही? त्याचप्रमाणे आहे ना, प्रभू रामचंद्रजींमध्ये ती चैतन्य शक्ती होती. म्हणून त्यांचं नाव राम ठेवलं गेलं. राइट? आणि जेव्हा आपण रामचं उच्चारण करतो, आहे ना, आपण म्हणतो वाल्याचा वाल्मिकी झाला. So okay. So yeah, ma'am, can we start now? I think it is Yes, 2 sir. minutes, Yes, 3 we'll minutes. start. Okay. So का 2 दिवस आपण खूप काही माहिती करून घेतलं. थोडं-थोडं जेवढं पण मला माहिती होतं सांगायचा प्रयत्न केला. त्याच्यामध्ये काय-काय माहिती करून घेतलं आपण? पहिलं तर ब्रेथ श्वासाचं महत्त्व, पोश्चर करेक्शन केला आपण, है ना? त्यानंतर आपण कपालभाती प्राणायाम केला. वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणायाम. आज पण खूप इंटरेस्टिंग प्राणायाम मी तुम्हाला सगळ्यांना करावणार. थोडा सूक्ष्म व्यायाम केला शरीरासाठी. हं. वेगस नवबद्दल माहिती करून घेतलं. वेगस नर्व आपल्या शरीरामध्ये ना जे 12 क्रेनियल नर्व्हज आहेत. त्याच्यामधून एक जे आहे 10th क्रेनियल नर्व्ह ती खूप इम्पोर्टंट आहे आपल्या शरीरासाठी. जे शरीराचे मेन इनव्हॉलंटरी ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत, त्यांना मॅनेज, कंट्रोल करायचं काम वेगस नर्व्ह करते. आणि जेव्हा तिचं फंक्शनिंग कॉम्प्रेस्ड होते, तर आपल्या शरीरावर त्याचा इम्पॅक्ट होतो. हे आपण माहिती करून घेतलं. तर मला सांगा, एखादी बिल्डिंग जर उंच बनवायची असेल, आहे ना, आणि स्ट्राँग बनवायची असेल, तर कोणत्या 2 गोष्टींची जरूरत पडते? कोणत्या 2 गोष्टींची आवश्यकता आहे? अनम्यूट करून सांगू शकता किंवा मग चॅट बॉक्समध्ये
सांगा? बेस बिल्डिंग जर उंच बनवायची आणि स्ट्रॉंग बनवायची. हां, बेस स्ट्रॉंग पाहिजे. बेस स्ट्रॉंग पाहिजे. दिस इज द फर्स्ट. हां, बोला. महत्वाचा है बेस. सर सर बेस कॉलम डाल के उसका बेस स्ट्रॉन्ग करना है. बराबर है ना? तो उन उसका बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए और कॉलम मजबूत चाहिए, तो वो बिल्डिंग बड़ी हो सकती है, उसको ज़्यादा समय तक हम रख सकते हैं, राइट? उसी तरीके से हमारा जो जीवन है, हाँ, वो अगर सही तरीके से अच्छी अच्छी लाइफ अगर जीना है तो 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला क्या? शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, है ना? मन अ, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो शरीर के लिए क्या है? जैसे मैंने बताया शरीर के लिए मूवमेंट, वी नीड सर्टेन मूवमेंट, शरीर को मूव कराना ज़रूरी है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और मन के लिए मन को अगर स्वस्थ रखना है तो उसके लिए रिलैक्सेशन ज़रूरी है। इट नीड रिलैक्सेशन, है ना? और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? वी रिलैक्स आवर माइंड, हमारे मन को विश्राम देते हैं और फिर उसका बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? शांति और आनंद। आपने महसूस किया ना कल कि भई, है ना, कितना शांत लग रहा था आपको और है ना, प्रसन्नता अपने आप आती है, हैप्पीनेस अपने आप आता है। हम जब सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं प्रोग्राम, है ना, कभी आप आपको भी मौका मिले तो ज़रूर करिए ये। सुदर्शन क्रिया एक बार तो जीवन में आप एक्सपीरियंस करिए द इफेक्ट ऑफ इट, है ना? जिसकी वजह से आर्ट ऑफ लिविंग 160 देशों में अभी काम कर रहा है या स्प्रेड हुआ है। बिकॉज़ ऑफ दिस वन टेक्निक कॉल्ड आर्ट सुदर्शन क्रिया। वो भी ब्रीथिंग टेक्निक है, इट्स ब्रीथिंग टेक्निक। जिम्नास्टिक नहीं है पर द ट्रांसफॉर्मेशन इट गिव्स नो, इट्स फिनोमिनल। हम ऑनलाइन में कितने सारे लोगों को लॉकडाउन में सिखाया ऑनलाइन में, अभी ऑफलाइन भी प्रोग्राम शुरू हुए। तो व्हेनेवर यू गेट चांस, जैसे देखो हम अ, किसी को गिफ्ट देते, जो जितना करीबी व्यक्ति रहता है उतना अच्छा गिफ्ट देते कि ना, जैसे कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, है ना? व्यक्ति देख के हम गिफ्ट का भी चुनाव करते हैं कि नहीं? तो सुदर्शन क्रिया इज़ गिफ्ट फॉर योरसेल्फ। हमारी जो आत्मा है ना, हमारे शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर है, उसके लिए गिफ्ट देते हैं हम। इट्स सो फैसिनेटिंग। तो हम कौन से 5 चीज़ों से बने हुए हैं बताइए? आज वही पृथ्वी, टीचर्स वायु, को। अग्नि, जल, वायु. हाँ, अग्नि, जल, वायु और जमीन. धूल धूल. पृथ्वी, धूल। धूल। मिट्टी मिट्टी. धूल, ज़मीन, हाँ। यस, और अग्नि, जल, वायु, पानी. पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और अच्छा, हम अग्नि से कैसे बने हुए हैं? आकाश. आकाश, राइट, है ना? अग्नि से कैसे बने हुए हैं हम बताइए? हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, हाँ। ये ऊर्जा ही उसका काम करती है. बराबर, है ना? जैसे सर ने बताया, राइट? तो एक-एक को जानते हैं, तो क्या है ना, मैं जब क्लास में जब ऑफ़लाइन प्रोग्राम होता है, तो मैं एक एक्टिविटी कराता हूँ जिससे वो 5 तत्व हमारे शरीर में जो है, शरीर को चलाते हैं, शरीर को बनाते हैं, उसके बारे में फिट होता है। तो पहला आता है आकाश, है ना? ऐसे आप भी कर सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ एक्टिविटी, आकाश, फिर वायु, वायु ऐसे घूमता है, राइट? फिर जल, जल, है ना? अग्नि, अग्नि नीचे से ऊपर जाती है और पृथ्वी, राइट? हाँ, तो ये फिर फिट हो जाता है। पहला है आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। यस, ये 5 चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है, ओके? उसमें से पहला साँस हम लेते हैं, साँस छोड़ते हैं, बराबर है? वायु हमारे शरीर में जाता है, वायु हमारे शरीर से बाहर आता है, राइट? है ना? साँस अगर हम नहीं लें तो शरीर ज़िंदा रह सकता है क्या? नहीं, है ना? राइट? और कितना साँस लेते हैं, अभी हमने 2 सेशंस में जाना, हर दिन हम 10 से 11,000 लीटर साँस लेते हैं और छोड़ते हैं।
और सांस बंद हो गई तो जो भी फ्लोर पे हम उससे टॉप फ्लोर पे चले जाएँगे। इतनी इम्पोर्टेंट हमारी सांस है। उसके बाद में दूसरा पानी, राइट? आप देखो हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। हमारा खून अ, उससे बनता है। वाटर इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड, ओके? तो पानी स्वच्छ पीना चाहिए, पानी से पहले हमें न्यूट्रिशन मिलता था, अभी सिर्फ प्यास बुझती है। कितने लोग एग्री करते हैं इससे? हाँ, पहले हमें पानी से, है ना, जीवन सत्व मिलते थे, मिनरल्स मिलते थे हमें, पर अब क्या है ना, हम स्वीटनेस के पीछे भागे और मिनरल्स को डंप कर दिए उधर, है ना? वेस्ट वाटर में चले गए। हाँ, बट व्हाटएवर इट इज़, इट्स लाइफ, वी हैव टू सर्वाइव लाइक दैट। दूसरा हो गया, तीसरा अग्नि तत्व। देखो हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिस तरीके से एक आटा चक्की रहती है, ग्राइंडिंग मशीन रहती है, उसको पावर सप्लाई लगता है टू रन इट, उसको चलाने के लिए पावर सप्लाई लगता है। उसी तरीके से हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको चलाने के लिए वी नीड द पावर, दैट इज़ द अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के 2 काम हैं, एक क्या है डाइजेशन को, है ना, मैनेज, कंट्रोल और मैनिफेस्ट करना, और दूसरा अगर मटेरियल खत्म हो जाए, तो इधर सिग्नल देने का काम भी अग्नि तत्व करता है ना? रिसेप्टर्स को बताता है कि भाई इधर का मटेरियल खत्म हो गया, पेट का थोड़ा भर लीजिए। हाँ, फिर हम आफ्टरनून में थोड़ा चाय ले लेते हैं, थोड़ा बिस्किट ले लेते, थोड़ा नाश्ता करते हैं। यस। हाँ, और एक काम है, हमारे शरीर का टेम्परेचर रेगुलेशन करने का काम अग्नि तत्व करता है। ओके, तीसरा हो गया, चौथा क्या है? पृथ्वी। भाई हम पृथ्वी में ही जाने वाले हैं, राइट? एक तो हमको जलाएँगे, नहीं तो गाड़ेंगे, नहीं तो जलाएँगे, राइट? तो पृथ्वी में ही मिक्स होना है। अगर पृथ्वी में हम मिक्स नहीं होते, तो यहाँ पे कितने सारे ढेर लगे रहते, कोरोना में तो डबल हो जाता। है ना? राइट? हाँ, सो ये है। आप एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देखो, जो हमारे बोन है ना, हमारे शरीर में जो भी बोन्स है, वो पृथ्वी तत्व से बने हुए हैं। इसलिए आप देखोगे सारा चीज़ गल जाता है, पर बोन्स को गलाने के लिए हीट ज़्यादा लगती है। इसलिए आप देखोगे आपको आपके ऊपर वो रॉकेल डालते हैं, कपूर डालते हैं, क्या-क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, जल्दी जलनी चाहिए करके बॉडी। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। और ये हो गए 4 तत्व। कौन से? पहला साँस, है ना? वायु, फिर हो गया अग्नि, जल और पृथ्वी, 4। और 5वाँ जो है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जिसके तरफ हम ध्यान नहीं देते, आकाश तत्व। बताइए आकाश तत्व से हम कैसे बने हुए हैं? एनीवन कैन आंसर? एनीवन लाइक टू आंसर? हाँ, आकाश तत्व से। हाँ, रविंद्र सर, आकाश तत्व से हम कैसे बने हैं? एनीवन वांट्स टू आंसर? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश, हाँ, राम सर बोल रहे हैं सूर्य प्रकाश, ओके। एनी अदर आंसर? आकाश तत्व से हम कैसे बने भाई? आकाश को अगर देखेंगे तो वो तो पूरा खाली है, ऊपर जितना जाएँगे इट्स एम्प्टी। चलो अपने शरीर को देखते हैं। हम साँस लेते हैं, नाक से साँस ले रहे हैं ना सभी, राइट? क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि वो खाली है। मुँह से भोजन कर रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो खाली है। अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक हमारा खाली है, इसलिए वहाँ पे भोजन जा पा रहा है। गेटिंग? हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, क्यों? क्योंकि दीज़ आर होलो। हाँ, आप हर चीज़ को देखें, यहाँ पे आप में से कोई साइंस के टीचर्स भी होंगे। हम स्लाइड पे स्किन को अगर देखते हैं माइक्रोस्कोप में, सो इट्स लाइक अ नेट। एक एक जाली की तरह हमारी स्किन है, क्यों? बिकॉज़ फॉर वाटर सर्कुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड ऑल। तो हमारे शरीर को अगर हम देखें, यू चेक योर ईयर्स, कान भी हमारे खाली है, इसलिए हम सुन पाते हैं। हमारे शरीर को अगर आप देखोगे, है ना, हमारा शरीर पूरा खाली और खोल है, राइट? लाइक आकाश तत्व। और क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलता है कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ वाइब्रेशन। सब स्पंदन से बना हुआ है, एंड
एंड जो छोटी खाली जगह हमें दिखते हैं, इट्स फील्ड ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी से भरी हुई है। हाँ, अगर आप एक सेल को देखोगे उसमें आपको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन दिखेगा, उसके बीच में जो जगह है, दिस इज फील्ड ऑफ एनर्जी। और कभी क्या होता है उसके ऊपर परत जम जाती है। देन ब्रेथ हेल्प अस टू रिमूव दैट एंड फील्ड अस विद एनर्जी। फिर हमें ऊर्जा से भरने के लिए ब्रेथ हमें हेल्प करती है, क्योंकि उसके ऊपर की जो परत है, जो सेल के ऊपर की परत है, अशुद्धता है, उसको बाहर निकालने का काम ब्रेथ ही है जो कर सकते हैं। गेटिंग? ओके, चलो फिर करते हैं फिर, राइट? हाँ, जो जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए। सो आज तो देखो, आज आखिरी दिन है हमारा, पता नहीं हम बाद में कब मिलेंगे। सो कैन वी डू इट विथ फ्री माइंड? एंड व्हाटएवर आई विल टेल, जस्ट डू दैट। करना चाहेंगे? देन सी, अभी तो हमारे पास में लाइक 45 मिनट्स है, हम साथ में हैं। बाद में अगर लगे, यू कैन ऑर्गेनाइज आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम्स। आप अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स के लिए, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग इज डूइंग सर्विस फॉर एवरीवन। यू जस्ट रीच आउट टू अस एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। हाँ, जैसे देखो, एक सेशन मैंने एचआरडी के लिए किया था, आई थिंक 4 4-5 मंथ्स बैक। एक ही सेशन किया था। हाँ, मर्डेकर मैडम थे, तो मैम ने अपने मैडम को बताया, और है ना, शी हैज़ ऑर्गनाइज्ड फॉर ऑल ऑफ यू, गेटिंग बेनिफिट, नो? अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को, राइट? सो लेट्स स्प्रेड दिस हैप्पीनेस अराउंड। आप अपने एरिया में अपने स्टूडेंट्स के लिए, लेट मी नो, आई विल डू ऑनलाइन सेशंस फॉर योर स्टूडेंट्स आल्सो। ठीक है? यस, चलो, सो विल स्टार्ट विथ आवर पेंडुलम थिंग। अपने शरीर को लेफ्ट राइट ले जाए। यस, पुंगाती सर भी है, वाओ। हाँ, यस, नाउ जस्ट ट्विस्ट टू द लेफ्ट एंड राइट। विल डू दिस। ये चीजें आप कभी भी कर सकते हो, जब भी आपको। आज और 2 इंटरेस्टिंग प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा, यू विल लव इट। एंड रिलैक्स, हाथों को आगे ले आए। यस, हाथों के पंजों को ऊपर नीचे ले जाए। हाँ, साइड बाय साइड। हाँ, मुट्ठी बना ले और मुट्ठी को घुमाए। थोड़ा स्माइल कर सकते हो, इतना सीरियस क्यों है आप? सीरियस लोग कहाँ रहते पता है ना आपको? हॉस्पिटल्स में। आप है क्या? राइट? सही है ना? सीरियस लोग, अरे खूप सीरियस आहे बाबा तो, कुठे राहतो तो? हॉस्पिटलमध्ये, अपोजिट डायरेक्शन। येस, एंड रिलॅक्स युअर हँड्स, हाथों को विश्राम दे, हातांना खाली ठेवूया. येस, एंड जस्ट मूव्ह युअर शोल्डर्स अप, खांद्यांना वरती घेऊन जा. एंड पुट इट डाउन. पुन्हा खांद्यांना वरती घेऊन जा. एंड पुट इट डाउन. पुन्हा वरती. आता डोळे बंद करू शकता. यू कॅन क्लोज योर आईज एंड ब्रेथ आउट एंड जस्ट ऑब्जर्व योर बॉडी. अपने शरीर के तरफ ध्यान ले जाए. ब्रेथ इन. आप सांस लेंगे तो आपके शोल्डर्स अपने आप ऊपर जाते. जस्ट ऑब्जर्व दैट. ब्रेथ आउट. Shoulders are coming down. Breath in with smile. Breath out. Breath in and breath out. Now just rotate your shoulders. कंधों को घुमाएं. कंधों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे. Yes. Now opposite direction, विरुद्ध दिशा से. एंड रिलैक्स, विश्राम करें. नाउ एक शोल्डर को ऐसे ऊपर ले जाए.
हाँ, उस दिन किया था हमने, राइट? और दूसरे शोल्डर से ऐसे अप डाउन, डू इट अप डाउन। हाँ, यस, पंपिंग एक्शन एंड रिलैक्स। नाउ दूसरे शोल्डर को लेफ्ट शोल्डर को ऐसे ऊपर ले जाए एंड राइट शोल्डर को ऐसे। वंडरफुल। हाँ, सभी लोग अपना पंप सही से चला रहे हैं। एंड रिलैक्स। ओके, नाउ जस्ट डू लेफ्ट एंड राइट। Left, right, left, right, left, right. Come on, let's do the action of Michael Jackson. थोड़ा डांस हो जाए एंड रिलैक्स, विश्राम करें। नाउ टुडे वी विल वर्क ऑन आवर फेस। हाँ, आज थोड़ा फेस पे काम करते हैं ना। हर किसी को लगता है कि यार मेरा फेस इससे ग्लो करना चाहिए, रहता है ना। उसके लिए कितना कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कितना रेवेन्यू आता है। तो आज कुछ हम मेरिडियंस को टच करेंगे, जिससे अपने आप यू विल सी दैट आपका फेस थोड़ा चमक गया है। करना चाहेंगे? यस। तो मेरे साथ में करना। एक्शन इज इम्पोर्टेंट, किस तरीके से कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सो या सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फोरहेड। तो यहाँ पे ऐसे जस्ट स्वाइप इट लाइक दिस। बीच में से आप ऐसे थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके जस्ट यू आर डूइंग लाइक दिस। थोड़ा प्रेशर यूज करके कर सकते एंड रिलैक्स। नाउ जस्ट पिंच योर आईब्रोज। अपने आईब्रोज को थोड़ा पिंच करें। देखो, आपको अगर वहां पे थोड़ा दर्द वगैरह फील हो रहा है ना, दैट इज अकोमुलेटेड स्ट्रेस। हाँ, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। यस, एंड रिलैक्स। नाउ रब योर नोज। नाक के ऊपर से ऐसे ले जाए। यू जस्ट स्वाइपिंग। हाँ, यस की। हाँ, नाक के ऊपर से ऐसे ले जाए। नाउ जस्ट मसाज योर चिक। गोल गोल घुमाए, मसाज इट। डू इट स्लोली। अब जिनकी दाढ़ी है उसको तो उनको तो कुछ कर नहीं सकते भाई हम। हाँ। यस, अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, अभी गाल को थोड़ा खींचे ऐसे। खींचे गाल पर। अरे छोटे बच्चे के गाल को कैसे खींचते हैं? प्यार से करें थोड़ा, है ना? हाँ, यस, एंड रिलैक्स। नाउ जस्ट पिंच योर जॉ। आपके जॉ को थोड़ा ऐसे मसाज करें। देखो, बहुत बार ऐसे होता है कि हमें कुछ बात करनी होती है पर हम बात नहीं कर पाते बिकॉज़ ऑफ सर्टेन कंडीशन, सिचुएशन। ना उस वजह से ये एरिया में लॉट ऑफ स्ट्रेस गेट अक्यूमुलेट। और एज़ अ टीचर तो आपको सबको ऐसे सीरियस मूड बना के रखना पड़ता है, नहीं तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मानते नहीं, राइट? सो इट क्रिएट लॉट ऑफ स्ट्रेस और ब्रेन आल्सो, जब हम फेस को पूरा स्ट्रेस करके ऐसे फील कराते हैं। तो नाउ जस्ट ओपन योर माउथ एंड क्लोज इट। ओपन योर माउथ, क्लोज, ओपन, क्लोज। सबने ब्रश किया है ना? हाँ। तो ओपन करिए ना, बड़ा बड़ा ओपन करिए। हाँ, लेट्स ओपन इट। क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, ओपन। हाँ, नाउ जस्ट रोटेट योर लोअर जॉ। अपने लोअर जॉ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। कैसे करेंगे? सिर को नहीं घुमाएंगे। हाँ, सिर को नहीं, सिर्फ अपने लोअर जॉ को। देखो वो सुनता है क्या आपके लोअर जॉ?
हाँ, अपना मुंह कितना बातें करते रहता है, सुनता ही नहीं। अपोजिट डायरेक्शन। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग करेक्टली। कहाँ है, कैमरा ही बंद करके रखते भाई। एंड रिलैक्स। नाउ जस्ट होल्ड योर ईयर्स, कान पकड़े सभी अपना। जिन लोगों ने भी कैमरा बंद करके रखा है वो ज्यादा फोर्सफुली होल्ड करे। नीचे खींचे, पुल इट डाउन। यस, ऊपर, साइड में। आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं भाई, आपको कान पकड़ने के लिए लगा रहे हम। यस। अब नाउ जस्ट रोटेट योर ईयर्स, कानों को ऐसे घुमाएं जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं। यस, ना ऑपोजिट डायरेक्शन, विरुद्ध दिशा से करें। यस, एंड रिलैक्स योर हैंड्स। वाओ, फीलिंग नाइस नो, थोड़ा लाइट लग रहा है ना? चलो फिर एक काम करते हैं, है ना, यू जस्ट इमेजिन योर फेवरेट स्वीट, जैसे गुलाब जामुन है। ओके। अनिकेत सर, गुलाब जामुन नहीं, काला जामुन, काला जामुन बड़ा पीस रहता है ना, काला जामुन। यस पंकज सर, काला जामुन खाते हैं अभी हम। ओके, क्या करेंगे, काला जामुन को मुंह में रखेंगे। ओके, और फिर चबाएंगे, कैसे करेंगे? हाँ, अनिकेत सर बोल रहे अरे काला जामुन लाओ, फ्रिज में रखा हुआ है। नहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक्शन करना है हमें। यस, जस्ट यू हैव टू सी दिस वॉट एवर वी आर डूइंग नाउ नो, ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है उनको इंस्टेंटली रिलीफ देता है, इंस्टेंटली स्ट्रेस हमें वहां से निकालने के लिए हेल्प करता है। सो इंटरेस्टिंग। तो देखो, पहली स्टेप क्या है, मुंह में हमें गुलाब जामुन रख के पूरे फेशियल मसल्स को मूव करना है। ओके, कैसे करेंगे? ओके, हाँ, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप क्या है, आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग है वो गुलाब जामुन खाते खाते आपको गुनगुनाना है। आपका जो भी फेवरेट है, कैसे करेंगे हम? हम्म, और ये आंखें बंद करके करेंगे हम। तो कौन कितना बड़ा गुलाब जामुन खा रहा है हमें कोई मतलब नहीं। दूसरा, कौन कितना अच्छी तरीके से गा रहा है कोई मतलब नहीं। ठीक है, विल डू 3 टाइम्स, 3 बार हम करेंगे, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। आर यू ऑलरेडी? तैयार है सभी? एंड आफ्टर दैट जस्ट सी हाउ यू फील, आपको कैसे लगता है, आप फील कर सकते हैं। चलो, क्लोज योर आइज, आंखें बंद करें दोनों। दोनों आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और खाली कर दें। और स्माइल करते हुए मस्त एक बड़ा पीस गुलाब जामुन का अपने मुंह में रखें और चबाना शुरू करें, गाना गुनगुनाते हुए। लेट्स डू इट। सांस भरें एंड स्टार्ट। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। आंखें बंद ही रखें, कीप योर आइज क्लोज एंड जस्ट ऑब्जर्व योर बॉडी। अपने शरीर के तरफ ध्यान रखें, सिर के तरफ, चेहरे के तरफ, शरीर के तरफ पूरा ध्यान रखें। फिर से सांस भरे, विल डू सेकंड टाइम। सांस भरे मुस्कुराते हुए, एक मस्त गुलाब जामुन का पीस मुंह में रखे एंड स्टार्ट। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। जस्ट रिलैक्स योर फेस, है ना,
अपने चेहरे को भी विश्राम दें। आंखें बंद ही रखें। कीप योर आइज क्लोज। तीसरी बार करेंगे, सांस भरें एंड स्टार्ट। एंड रिलैक्स। और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज। फीलिंग गुड नो? राइट। देखो कितना शांति और रिलैक्सेशन लगता है इसके। ओके। सो जो रेगुलर हमारे हैं, हम कपालभाति से शुरुआत करेंगे। फिर आज का सैटरडे तो फिर हनुमान जी भी बनेंगे हम। इट्स आल्सो अनदर लेवल ऑफ हैप्पीनेस। हनुमान जी भी बनेंगे आखिरी में। बट बिफोर दैट विल स्टार्ट विद कपालभाति। तो कपालभाति पहले करेंगे, फिर हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका के बाद में हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी के बाद में नाड़ी शोधन। जितना हम आंखें बंद रख सकते हैं, रखने की कोशिश करें। ठीक है? इट्स नॉट कंपल्सरी, बट ट्राई डूइंग इट। हाँ, पूरे एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, चारों प्राणायाम हम साथ में करेंगे। इट विल बी फिनिश्ड इन लाइक 7-8 मिनट्स ओनली। 7-8 मिनट में ही फिनिश्ड हो जाएंगे। बट ट्राई टू कीप योर आईज क्लोज एंड जस्ट ऑब्जर्व योर बॉडी, हाउ द प्राणा लेवल इज इंक्रीजिंग इन द बॉडी। शरीर में किस तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, उसके तरफ ध्यान देंगे। ठीक है? बीच में ऐसे हो कभी कनेक्टिविटी चली गई तो कोई बात नहीं। हाँ, ओके। हम एक दूसरे से तो अभी कनेक्ट हो ही चुके हैं, राइट? सो आर यू ऑल रेडी? तैयार है सभी? सो आई विल गिव ऑल इंस्ट्रक्शंस, यू डोंट हैव टू वरी। आपको कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप सुनना है और उस तरीके से करते जाना। दैट्स इट। चलो, क्लोज योर आईज नाउ। आंखें बंद। पहले हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, शोल्डर वाइड अपार्ट, कंधों को बाजू में साइड में ले जाए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे। आंखें बंद। एक गहरी सांस लें और खाली कर दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें, उसे भी खाली कर दें। कपालभाति प्राणायाम करेंगे सांस के साथ। सांस भरें एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स। विश्राम करें, शरीर को पूरा विश्राम दें। आंखें बंद। दूसरी बार करेंगे। दूसरी बार के लिए सांस भरें एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and relax. Just relax your hands and body. शरीर को पूरा विश्राम दें। Just observe how you are feeling. प्रसन्न मुद्रा के साथ तीसरी बार करेंगे।
चेहरे पे हल्के से मुस्कुराहट रखें, एक गहरी सांस लें एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and relax. Relax your whole body. अभी भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए दोनों हाथों की हल्की मुट्ठी कंधों के पास ले लें। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। मुस्कुराते हुए गहरी सांस लेंगे। पूरी तरीके से सांस भरें और धीरे-धीरे खाली कर दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और उसे भी खाली कर दें। यस, और एक साथ हल्के जोश के साथ करेंगे। ब्रेथ इन, सांस अंदर, हाथ ऊपर एंड आउट। इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10 and relax. विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर आकाश की ओर खुली हुई। हात आपले गुडघ्यावर असू द्या। डोळे बंद आणि शरीरामध्ये जी पण ऊर्जेचा संचार झालेला आहे, त्याकडे आपलं लक्ष असू द्या. चेहऱ्यावर स्माइल ठेवत दुसऱ्या राउंडसाठी तयार होऊया. हाताची हलकी मुठ्ठी खांद्याच्या बाजूला. एक दीर्घ श्वास आत घेऊया आणि बाहेर. पुन्हा एक लांब श्वास आत आणि बाहेर. आणि सोबत करायचं आहे पूर्ण ऊर्जेसोबत. ब्रेथ इन 1, इन 2, इन 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20 and relax. विश्राम करूया. डोळे बंदच असू द्या. डोळे बंद आणि शरीराकडे लक्ष असू द्या. शरीरामध्ये जी पण ऊर्जा निर्माण झाली आहे, त्याकडे लक्ष ठेवायचं. तिसऱ्या आणि शेवटच्या राउंडसाठी तयार होऊया. तिसऱ्या आणि शेवटच्या राउंडसाठी हाताची हलकी मुठ्ठी खांद्याच्या बाजूला. एक दीर्घ श्वास आत आणि बाहेर. पुन्हा एक लांब श्वास आत घेऊया आणि बाहेर. हात वरती जातील तर आपली मुठ्ठी खोलून टाकायची, ओपन होणार. आणि फोर्स आणि एन्थुसियाझम सोबत करूया. सांस अंदर, बाहर. इन 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7,
in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20, and relax. Relax your hands, हातांना विश्राम देऊया आणि पूर्ण लक्ष आपल्या शरीराकडे. डोळे बंदच असू द्या. आता आपण भ्रामरी प्राणायाम करणार. भ्रामरी प्राणायामसाठी पोझिशन घेऊया. अंगुठे जे आहेत ते आपल्या इयरबड्सवर. तुम्हाला वाटेल तर 3 बोटं आपल्या डोळ्यावर, 1 आपल्या भुवईवर ठेवू शकता किंवा 2 फक्त 2 बोटं आपल्या इयरबड्सवर पण ठेवू शकता. एक दीर्घ श्वास घेऊया and start. And relax, विश्राम करूया. 3 वेळा आपण तसंच करणार. दुसऱ्या वेळेसाठी श्वास घेऊया and start. And relax. Keep your eyes closed. डोळे बंदच असू द्या. शरीरामध्ये जी पण स्पंदन होत आहे त्याकडे लक्ष असू द्या. पुन्हा एक श्वास घ्या and start. And relax. विश्राम करायचा. हात आपले गुडघ्यावरती, आकाशाकडे खुली असलेली. डोळे बंद. आता आपण नाडी शोधन प्राणायाम करणार आहोत. नाडी शोधन किंवा अनुलोम-विलोम. त्याच्यासाठी पोझिशन घेऊया. एक हाताची व्हेरी गुड मुद्रा, डाव्या हाताची व्हेरी गुड मुद्रा करून आपल्या डाव्या गुडघ्यावर ठेवूया आणि उजव्या हाताने पोझिशन घे. दोन्ही नासिकांमधून श्वास घ्यायचा. राइट नॉस्ट्रिलला बंद करा. लेफ्ट साइडने श्वास सोडायचा आहे. लेफ्ट नॉस्ट्रिलने श्वास घेऊया. लेफ्ट नॉस्ट्रिलला बंद करायचा आहे. राइट नॉस्ट्रिलने श्वास सोडायचा आहे. राइट नॉस्ट्रिलने श्वास घ्या. राइटला बंद करायचं आहे. राइटला बंद करून लेफ्ट साइडने हळू-हळू श्वास सोडायचा. लेफ्ट नॉस्ट्रिलने श्वास घेऊया. लेफ्टला बंद करायचं आहे. आणि राइट साइडने हळू-हळू श्वास सोडायचा. और एक मुस्कान के साथ आता 2 राउंड आपण स्वतः करायचं आहे. दीर्घ श्वास घ्यायचा एका नासिकेतून आणि दुसऱ्या नासिकेतून श्वास सोडायचा. जेवढा लांब खोल श्वास घेणार तेवढा आपल्यासाठी फायदेचं. दोन राउंड
झाल्यानंतर विश्राम करें, 2 राउंड होने के बाद में विश्राम करें, हथेलियाँ घुटनों पे रखें। और शरीर को पूरा विश्राम दें। और मुस्कुराते हुए धीरे-धीरे अपनी आँखें खोल सकते हैं। येस, यू कैन ओपन योर आईज। ओके, सो आज एक शेवटचा प्राणायाम आपण करणार. आज सॅटर्डे होतं त्याच्यामुळे म्हटलं यार आपण हे पण करायला पाहिजे. ओके. सो हनुमानजीचं तोंड कसं राहतो? है ना? हां. आणि लहान मुलांना जेव्हा राग येतो किंवा चिडवायचं राहतं, तेव्हा ते कसं करतात? असं करतात की नाही? है ना? म्हणजे बघा आपल्या जर फेसला आपण 2 भागामध्ये डिव्हाईड केलं. एकामध्ये आपल्याला हवा भरायची आहे. दुसऱ्याला स्क्वीज करायचं आहे. समजलं? असं. तर सोबत दोन्ही एका वेळेस कसं करणार? बघा, आपली जी फेसची मूव्हमेंट आहे ना, ती फेसची मूव्हमेंट फ्लॅट राहते. अशा पद्धतीने एक्सपान्शन, कॉन्ट्रॅक्शन होतो आपल्या फेसचं, चेहऱ्याचं. ठीक आहे. आपण आता काय करून राहिलोय? आपण याचं एक्सपान्शन करून राहिलोय आणि वरतून कॉम्प्रेस करून राहिलोय. तर जे पण आपले फेशियल मसल्स आहेत ना, त्यांना सगळ्यांना इलॉंगेशन आणि कॉन्ट्रॅक्शन मिळतं. आणि त्याच्यामुळे रिलॅक्सेशन होऊन आपल्याला छान वाटतं. गेटिंग? हां. सो हनुमानजी बनायला तयार आहात सगळे? सो काय करायचं आपल्याला बघा, श्वास घ्यायचा आहे असा. तोंडाला फुलवायचं आहे आणि आतमध्ये श्वास टाकायचा. पुन्हा फुलवायचा, पुन्हा श्वास आतमध्ये टाकायचा. कसं करणार? 10-15 वेळा आपण स्वतः करू शकतो. 10-15 वेळा करायचं. मनोज सर करा. अँड रिलॅक्स विश्राम करूया. येस. सो आता आपण सगळे मिळून एक ध्यान करणार आहोत पंचतत्व ज्याच्याबद्दल आपण माहिती करून घेतलं ना 5 तत्वांबद्दल. तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच होतं ऑलरेडी. पण त्याच्याबद्दल गुरुदेव श्री श्री रविशंकरजी पण थोडं काही सांगतील आणि त्यानंतर आपण ध्यान करूया. ठीक आहे. एक प्रॉमिस पाहिजे आहे बघा. आतापर्यंत जर तुम्हाला वाटत आहे, की आपण आपलं 60% 70% दिलं. तर आता जे 7-8 मिनिटं राहिले आहेत, त्याच्यामध्ये ट्राय टू गिव्ह 100% अँड जस्ट फॉलो. 100% देऊन जस्ट फॉलो करायचा प्रयत्न करा आणि त्यानंतर तुम्ही बघाल काय. ओके. सो आय एम जस्ट शेअरिंग द स्क्रीन विथ यू. ओके. सो आय एम शेअरिंग द स्क्रीन विथ कंप्यूटर ऑडियो. यस. कैन यू सी इट? आप देख पा रहे हैं? आप थंब दिखा सकते हैं. आप देख पा रहे हैं इसको? राम सर थंब दाखवा. बघू शकत आहात तुम्ही? ओके. येस. सो आय एम जस्ट प्लेइंग दिस. क्वालिटी ऑटो. सो यू कैन लिसन टू हिम एंड आफ्टर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ ध्यान करते हैं। यह संसार 5 भूतों से बनी है, इसलिए प्रपंच कहते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर भी 5 भूतों से बना है और ये शरीर इस विश्व का, इस संसार का एक अंग है। अक्सर हम प्रपंच माने कोई झगड़ा झंझट ये सब शुरू करते हैं ना, तब हम कहते हैं ये क्या प्रपंच बना रखा है, कहते हैं कि नहीं? देखिए संसार 5 भूतों से बना है और 5 भूतों में एक को छोड़ के, आकाश तत्व को छोड़ के बाकी सब तत्व जो है जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु, इनमें मित्रता भी है और लड़ाई भी है। एक दूसरे को ये चुनौती भी देते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। इसमें सिर्फ आकाश तत्व लड़ता नहीं, वो सिर्फ साक्षी बन के रहता है और उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। सभी तत्व होते हैं आकाश तत्व में। जल पृथ्वी को डुबाता है, आग पृथ्वी को सेचन करता है। ऐसे ही पृथ्वी जल के बिना नहीं है।
आगे देखिए, जल और अग्नि में विरोधाभास है, मगर जो जल तत्व में तेल, घी, उसके बिना तो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती है ना। ऐसे ही हम संसार में भी कुछ लोगों से हम भागना चाहते हैं, वो भी नहीं संभव होता है, और कुछ लोगों के बिना भी आप रह नहीं सकते हो। इस तरह की, इसीलिए इसको प्रपंच कहते हैं हम। अब हम एक और पहलू देखते हैं। जैसे ये शरीर 5 भूतों से बना है, और ये पांचों भूतों का कैसा घनिष्ठ संबंध है, या एक ही है, अलग नहीं है प्रकृति से, इस बात को जानते ही हमारे भीतर प्रत्येक चेतना का उदय होता है। प्रत्येक चेतना माने जहां पर मैं ये नहीं हूं, इससे मैं आलादा हूं, तब गहराई से ध्यान लगने लगता है। अब चले हम लोग आंखें बंद कर ले, आराम से बैठ जाए, कंधों को ढीला छोड़ दे, चेहरे में मुस्कान हो, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़े। फिर एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। कंधों को और ढीला छोड़ें। अब आप अपना वजन को याद करें। जो भी आपका वजन है, 60 किलो, 70 किलो, 80, 90 किलो हो, इस वजन को हम जमीन पर या जहां आप बैठे हैं कुर्सी पर आप रखते हैं। वैसे देखा जाए, यह पृथ्वी हमारा वजन को ढो रही है, या कुर्सी हमारे वजन को ढो रही है। शरीर का पृथ्वी तत्व और धरती एक है। इनकी एकता का अनुभव करें। यह शरीर और पृथ्वी की एकता का अनुभव करें। एक और गहरी सांस लें और छोड़ें। शरीर के कण कण में जल तत्व व्याप्त है। रक्त के रूप में, अन्य द्रव के रूप में शरीर भर में जल तत्व है। ऐसे ही ऊपर बादल के रूप में जल तत्व है, पृथ्वी के भीतर जल तत्व है, पृथ्वी के ऊपर जल तत्व है। शरीर का जल तत्व और प्रकृति में जो जल तत्व है, इनकी एकता का अनुभव करें। वह एक ही है। शरीर में जो जल तत्व है, ये प्रकृति से ही आए हैं। इसको स्मरण करें और सम्मान करें।
शरीर में अग्नि तत्व है और प्रकृति में भी सूरज के रूप में पृथ्वी के भीतर भी अग्नि तत्व है। कण कण में अग्नि तत्व छिपी हुई है। शरीर का अग्नि तत्व और प्रकृति का अग्नि तत्व की एकता है, इसको जाने और विश्राम करें। शरीर में जो अग्नि तत्व है यह प्रकृति से ही मिला है। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। हमारे भीतर बाहर वायु तत्व है। वायु तत्व को मन ही मन सम्मान करें। भीतर का वायु तत्व और बाहर का वायु तत्व को हम अलग नहीं कर सकते। ब्रह्मांड में जो वायु तत्व है वही हमारे भीतर भी है। इस तथ्य को पहचाने और विश्राम करें। सारा ब्रह्मांड आकाश तत्व में है। अरबों खरबों तारे सितारे सब कुछ आकाश तत्व में। अंधेरा हो रोशनी हो सब कुछ आकाश में ही है। मन को आकाश तत्व में विश्राम करने दें, विलीन होने दें। इस वक्त ना कुछ करना है ना ही कुछ जानना है। शून्य है, आकाश है, वही हम विश्राम करें। सब विचार और भावनाएं इन्हीं आकाश में मंडराते हैं। ना हम विचार है ना हम हमारी भावना है। आकाश तत्व में विश्राम करें।
जो भी विचार आ रहे हो आने दें, आकाश तटस्थ रहता है हमेशा। ओम शांति शांति शांति। और धीरे से आंखें खोल सकते हो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। गुड, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बहुत कुछ है, पर समय के हिसाब से सारा चीज चलना चाहिए। सो इसलिए, बट आई वांट टू रिक्वेस्ट वन थिंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ भी हो जाए, देखो हम सारे चीजों के लिए समय देते हैं, पर हम बोलते कि हाँ मेरे को तो ना योगा के लिए समय नहीं है। देखो इससे नुकसान किसका कर रहे हैं, हम खुद का ही कर रहे हैं ना। गिव 15 मिनट्स एटलीस्ट। कितना भी इमरजेंसी रहे, देखो आप कितना भी इमरजेंसी रहे, हम ब्रश किए बिना निकलते क्या घर से बाहर? नहीं ना, क्योंकि डेंटल हाइजीन हमें पता है ना। डेंटल हाइजीन का इम्पोर्टेंस हमें पता है। उस तरीके से है ना, मेंटल हाइजीन के लिए भी है ना, थोड़ा एक्सरसाइज, फिजिकल मूवमेंट, प्राणायाम फॉर इंक्रीजिंग द एनर्जी और ध्यान, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए। है ना, कोई भी सूर्य नमस्कार रहे, कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज जो शरीर को मूवमेंट प्रदान करे, प्राणायाम जो शरीर में एनर्जी को बढ़ाए। हमने जो भी कर सके है ना, ये 2-3 दिनों में हमने बताने की कोशिश की। और ध्यान, कोई भी प्रकार का ध्यान कर सकते हैं आप। ठीक है, जस्ट डू इट एवरी डे, यू विल फील दैट हर दिन आपको नया लगने लगेगा, बोर नहीं होगा। ठीक है, या सो दैट्स इट। एनीथिंग यू वांट टू आस्क और एनीथिंग यू वांट टू से? Thank you so much, sir, for all the 3 days sessions. And you have explored us with different facets of yoga and meditation. So once again, I extend my thanks to Mr. Kanchan, sir, for your yoga sessions. कोणाला काही विचारायचं आहे or any feedback? Yes, I can share my details. I think I can. Yes, sir. सर आपका नंबर दे दीजिए पार्टिसिपेंट्स को और if mail ID. Yeah. I can share. Let me try this out. You can see it, right? Yeah, email is. It's सर for ये anything. स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है. Screen पे नहीं दिख रहा है? Yes, now it is visible. Yeah. I can increase the size, I guess. Yeah, first time I am using this technology. हम ज्यादातर जूम पे करते हैं हमारे Okay. सेशंस। Yes. मैम ने बोला कि अरे हमें तो वेबएक्स ही यूज करना है, तो So, yes, so you can call me for anything if you want to organize for your students, आपके students के लिए। Also what I'll do, मैम को मैं 3 लिंक्स भेजूंगा। एक जिसमें योग निद्रा होगी। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें लगता है अरे नींद नहीं आ रही, बहुत थॉट्स आ रहे हैं, रिलैक्स नहीं हो पा रहा है बॉडी, तो आप ईयरफोन लगा दीजिए या फिर वो योग निद्रा चालू कर दीजिए, यू विल हैव गुड स्लीप। दूसरा जो मैं प्रॉमिस किया था मैम से कि भाई मैं चक्रा मेडिटेशन के बारे में बात करूंगा, पर समय के हिसाब से वो नहीं हो पाया, तो आई विल सेंड दैट लिंक आल्सो। इट्स कॉल्ड हरि ओम मेडिटेशन।
वो भी शेयर करूँगा। और आज जो हमने पंच तत्व ध्यान किया, उसका हायर वर्ज़न इससे भी और अच्छा, वो एक मैं शेयर करूँगा आपके साथ। ओके, सो यू कैन गेट दैट फ्रॉम मैम, Yes, sir. जस्ट बी हैप्पी। Okay, so anything if you want to ask, you can ask. Otherwise, we are done for a day. Yeah, see you Thank you, sir. sometime. आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा नंबर्स। ओके, Yes, sir. चलो, Thank you so much, sir. Thank you. see you soon somewhere. Yeah, great session. Yeah, Thank you. Good day, sir. थैंक यू great थैंक यू session सो because of the great people. Yeah, so great Thank you, people Kanchan makes. sir. Yeah, thank you so much. Okay, sir. हम ऑफलाइन बात करेंगे अनिकेत सर। We'll talk जरूर जरूर offline, सर, चलो। बात करता हूँ। आप व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं मुझे। ठीक ठीक। Thank you once ओके, again. चलो, बाय। Bye, sir. Bye. Thank you all of you. We will meet at 10:30. आज का टाइमिंग थोड़ा ध्यान रखिए। जिनका सेमिनार है वो थोड़ा जल्दी ज्वाइन करिए। 10:30 से 12:30 हम सेमिनार कवर करेंगे जितने हो सकते हैं। एंड देन वी विल प्रोसीड विद अदर पार्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू।